नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास द्वारा गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन, जनसंवाद कार्यक्रम, सामाजिक समरसता भोज और निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोजप्पा रामविलास के प्रदेश प्रभारी व जमुई सांसद अरुण भारती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम का आयोजन चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी रिंकी निषाद उर्फ गोरखपुरिया भौजी द्वारा किया गया। लोजप्पा रामविलास ने संगठन विस्तार और कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से गोरखपुर में दलित चौपाल कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके जरिए पार्टी पासी पासवान और पूरे दलित समुदाय को एकजुट कर हर बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रही है। बिहारी फर्स्ट विजन की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के लिए भी एक विशेष विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार, शिक्षा, आरक्षण, सुरक्षा और सड़क, स्कूल जैसी बुनियादी सुविधाओं को प्रमुखता दी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों ने हमेशा दलित समाज को छलने का काम किया है, जबकि लोजप्पा रामविलास विधानसभा में इस समाज की आवाज को मजबूती से उठाएगी। कार्यक्रम के दौरान चौरी चौरा प्रत्याशी रिंकी निषाद उर्फ गोरखपुरिया भौजी ने क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं पर ध्यान आकर्षित कराया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या रेलवे क्रॉसिंग के पास अंडरपास न होना, अंडरपास के अभाव में अक्सर आपातकालीन स्थिति में जैसे कि सर्पदंश के मरीजों को अस्पताल ले जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और समय पर इलाज न मिलने से लोगों की जान भी चली जाती है। उन्होंने जनता से वायदा किया है कि यदि क्षेत्र की जनता उन्हें चुनकर विधायक बनाती है तो वह सबसे पहले इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए काम करेंगी। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। आज साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही लोग बिहार में भी आए थे और बिहार में आकर के कहा कि आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। और तब चिराग पासवान जी ने ऐसे हर मन से खड़े होकर के कहा कि जब तक रामविलास पासवान का वंशज जी यहाँ से सर्वनिजात विधायक है, निषादों के नेता कहे जाते हैं, कैसे उनसे आप मुकाबला करेंगे? क्या आपका एजेंडा है? हमें मुकाबला करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुकाबले का कोई बात ही नहीं है। उन्होंने अगर यहाँ पर कुछ किया होता तो मुझे यहाँ खड़ा होना ही नहीं पड़ता, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे ही समाज के वो भी है। अगर वो हमारे निषाद भाइयों को देखते, निषाद भाइयों की बात ही नहीं कर रहे, यहाँ पे बहुत सारे वर्ग के लोग हैं, सारे जाति हैं। ये लोग भेदभाव जो करते हैं ना, इनसे मुझे बहुत नफरत होती है। हमारे नेता जो चिराग पासवान जी है ना, वो कभी भेदभाव नहीं करते, मुझे ये अच्छा लगता है। और हमें ही नहीं है, आप यहाँ देख रहे हैं हजारों महिलाएं आई हैं, ये हजारों जनता आई हैं। बैकग्राउंड करके आप एक बार दिखा सकते हैं। ये सारे लोग मेरे नाम से सिर्फ एक बार बुलाने से इसलिए आए हैं कि मेरा ये फैसला नहीं था चुनाव लड़ने का, ये इन्हीं लोगों ने मुझे बोला कि आप चुनाव लड़िए, क्योंकि इससे पहले भी मैं लोगों का बहुत सारा मदद करती आई हूँ, जो कि अपने कमाई से। यहाँ पर विधायक तो लोग बन जाते हैं 4 साल 4.5 साल हो जाता है जब, तब ये लोग आते हैं, उसके बाद क्षेत्र में घूमना स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कि मेरे पीछे कुत्तों की तरह लोग छोड़ते हैं कि मतलब कैसे मैं कहाँ जाती हूँ, किससे मिलती हूँ, किसके पार्टी में जाती हूँ, कौन मुझे बुलाता है, किसके शादी में जा रही हूँ तो क्या दे रही हूँ। यहाँ तक कि अरे मेरा अगर नकल करना है तो अच्छे से नकल करिए। मैं जहाँ 5001 रुपया दे के आती हूँ, मैं अपने चौरी चौरा की समस्या के लिए यही करना चाहती हूँ कि मेरा सबसे पहला अंडरपास ये जो है रेलवे क्रॉसिंग वाला, अगर किसी को सांप काट ले, किसी की डिलीवरी हो, किसी की इमरजेंसी मान के चलिए हो, जिसका तबीयत खराब हो, आधे घंटे में अगर उसको बचाना हो, वो नहीं बच पाएगा, क्योंकि वहाँ पे आधे घंटा पौने घंटा लग जाता है। ट्रेन एक बार जब बंद होता है फाटक ना, तो वो पौने घंटा हो जाता है। और ये नहीं, मेरे पूरे ग्राम वासियों से, मेरे क्षेत्रवासी, विधानसभा 326 से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, सभी लोग इससे पीड़ित हैं। संजय निषाद जो है आरक्षण की मांग को लेकर जब चुनाव नहीं लड़े, उसके आज तक किसानों को आरक्षण नहीं मिल पाया। इतने बड़े मंत्री होकर के उनको आरक्षण नहीं मिला, ये तो भाई दुर्भाग्य की बात है। अब पता नहीं वो लेना नहीं चाहते कि दिलवाना नहीं चाहते कि पता नहीं उनका क्या है, हम नहीं समझ पा रहे हैं उनका मैटर। तो नहीं, ये समाज पता नहीं, अब वो तो हम सुनने में आता है पिपरामेंट लगा के गमछा में रोते भी हैं, पता नहीं, हम देखे भी नहीं है। और एक चीज और हम बता देना चाहते हैं, निषाद समाज सिर्फ वोट देने के लिए नहीं पैदा हुआ है,
वोट लेने के लिए भी पैदा हुआ है, ठीक है। और हम लोग यही कहेंगे, अगर हमारे विधानसभा 326 में अगर मैं खरी उतरी तो मैं आप लोगों से, जितने भी भाई बंधु हमारे देख रहे हैं, सबसे वादा करती हूँ कि आप लोगों का समस्या आपके घर जाके सुलझाऊंगी, ना कि अपने महल कोठी में आराम करते हुए। धन्यवाद। देखिए, चौरी चौरा की इस ऐतिहासिक धरती पर मैं अपने समाज के महापुरुष महाराजा सुहेलदेव पासी, महाराजा बिजली पासी, महाराजा लाखन पासी जी की बात करने आया हूं। मैं निषाद राज की बात करने आया हूं, जिन्होंने भगवान राम को नदी पार कराई थी, नैया पार कराई थी। मैं उस समाज की आवाज को मजबूत मंच देने आया हूं, चाहे वो पासी पासवान समाज का हो, चाहे वो निषाद समाज का हो। उनके हक की लड़ाई, उनके न्याय की लड़ाई, उनके हिस्सेदारी और अधिकार की लड़ाई की बात करने आया हूं, क्योंकि बिहार में अगर हम सरकार में रहते हुए अपने समाज के साथ मजबूती से खड़े हैं, उनको अपना हर हक, हर न्याय, हर हिस्सेदारी और अपना उनका अधिकार दिलाने का अगर काम कर रहे हैं, तो हमारा समाज सिर्फ बिहार में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी है। हमारा दलित समाज, हमारा निषाद समाज, हमारा पासी पासवान समाज यहाँ भी है। और जो अधिकार और उनके न्याय, सब सुविधाएं, सहूलियत बिहार में मिल रही है, हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश भी मिले, उत्तर प्रदेश में भी मिले, हर सरकार में मिले। और इसके लिए जो जरूरी काम करना होगा, समाज को मजबूती से संगठित करते हुए, एकजुट करते हुए, पार्टी को विस्तार देते हुए, अपने समाज के अंदर से प्रतिनिधि, जैसे अभी तो विधायक है यहाँ से, मगर उन्होंने समाज के लिए क्या काम किया। मैं चाहूंगा कि समाज रिंकी निषाद जी के बारे में सोचे, इनको अपना आशीर्वाद दे, क्योंकि जिस बेटी ने उस दुख को देखा है, झेला है, वही आपके अधिकारों की लड़ाई को, आपकी समस्याओं को समझ सकती है। और इसीलिए समाज को एकजुट करके उनके अधिकार की लड़ाई, हिस्सेदारी की लड़ाई, न्याय की लड़ाई को आगे ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। अपने नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में आने वाले समय में हमारे समाज से मजबूत आवाजें उठेंगी, चाहे वो निषाद समाज का आरक्षण का मामला हो, चाहे वो पासी पासवान समाज पर लगातार हो रही अत्याचार जो सपा के गुंडों के द्वारा किया जाता है, इसकी बात हो, या फिर पूरे दलित समाज को कैसे विकास की मुख्य धारा में लाने की बात हो, इन सभी को आगे ले जाने का काम हम उत्तर प्रदेश में करेंगे अपने नेता चिराग पासवान जी के नेतृत्व में।